नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं ना। अध्याय 6 है ना। अध्याय 6 है कार्बन। ठीक है, तो इस अध्याय में जो है हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है कार्बन, है ना, और कार्बन से जो है क्या क्या चीज़ें जो है बनती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जो है डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अध्याय 5 तक जो है आप कॉपी कंप्लीट कर लेंगे, धातुएं और अधातुएं तक, है ना, क्योंकि वहाँ तक मैं पीडीएफ भेज चुका हूँ। और जो लोग कॉपी कंप्लीट नहीं किए होंगे वो लोग जल्दी से जल्दी जो है कॉपी कंप्लीट कर लें, है ना। और स्कूल में जो है आप जो है स्कूल में 9 से 12 के बीच में आकर के कॉपी जो है चेक करवा लीजिए। ओके, ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्बन क्या चीज़ें, है ना। सबसे पहला जो है कार्बन जो है, तो कार्बन जो है एक जो है अधातु है। क्या है? अधातु तत्व है। ठीक है ना, कार्बन जो है एक अधातु तत्व है। मतलब कार्बन जो है एक तत्व ही है जो अधातु है। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो अगर हम कार्बन के उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे कि आपने जो है आप काजल को देखेंगे। किसको देखेंगे? काजल, है ना। काजल मतलब जो काजल जो आता है ना आँखों में लगाने वाला काजल, ठीक है ना, तो वो काजल जो है कार्बन के क्या है? उदाहरण है। और इसी प्रकार से ग्रेफाइट, क्या चीज़ है? ग्रेफाइट जो है क्या है? ग्रेफाइट भी जो है कार्बन का उदाहरण है। ठीक है ना। ग्रेफाइट कहने का मतलब है जैसे कि आपका जो पेंसिल जो रहता है, तो जो आपका जो काला वाला जो भाग जो रहता है ना, उसके अंदर में जो लेड रहता है काला रंग का, जिससे आप लिखते हो पेंसिल में, वो क्या है? ग्रेफाइट है। या फिर आप शुष्क सेल देखे होंगे, जैसे घड़ी का सेल आता है तो उसमें जो बीच में एक राड रहता है ना, वो जो है ग्रेफाइट का ही रहता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। काले रंग का जो एक जो है उसमें जो है एक बेलनाकार का एक राड रहता है, वो जो है ग्रेफाइट का ही बना होता है। ओके, इसके अलावा जो है यदि हम कार्बन का यदि उदाहरण देखें तो हीरा, क्या है? हीरा। तो जो हीरा जो है वो भी किससे बना होता है? हीरा जो है वो कार्बन से ही बना होता है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो और इसके अलावा यदि हम और जो है कार्बन का उदाहरण देखें तो आप लकड़ी को जलाते हैं। लकड़ी को जलाने के बाद आपको जो कोयला प्राप्त होता है ना, कोयला, काले रंग का कोयला जो प्राप्त होता है, वो भी क्या है? वो भी जो है कार्बन से ही बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का ही बना होता है। ओके, कुल मिलाकर के यदि देखें तो कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है ना, जिनसे कई प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं? बने होते हैं कार्बन से जो है। और ये जो है कार्बन जो है अधातु है। क्या है? अधातु। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कार्बन जो है आप कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है ना, तो हम जो है कार्बन के कुछ उदाहरण के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए आपको क्या करना है, अगर जो है आपको जानना है कि कार्बन जो है आपको प्राप्त करना है ना, कार्बन जो है, जैसे कि आपको जो है कार्बन का उदाहरण जो है प्राप्त करना है, कैसे करोगे? उसके लिए आपको जो है एक दिया ले लेना है। किसका? मिट्टी का जो है दिया ले लेना है। और लेने के बाद इसमें जो है सरसों तेल जो है क्या कर देना है? डाल देना है। और इसमें एक बत्ती जो है क्या कर देना है? लगा देना है। बत्ती जो रुई जो आता है ना, वो, ठीक है। अब उसको क्या करोगे? आप जलाओगे। और जलाने के बाद आपको जो है कांच का जो है ऐसा एक पट्टी ले लेना है। और उसके बाद जो है जैसे ही जो है आप क्या करोगे, जैसे ही आप जो है इस सरसों के तेल से जो है दिया को क्या करते हो? जलाते हो, वो जो बत्ती जो रहता है उसको। उसके बाद जो धुआं जो निकलता है ना, यहाँ पर जो है धुआं निकलता है, उस धुएं को आप अगर क्या करते हो? कांच की पट्टी के द्वारा जो है ऐसा जैसा कि इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, ऐसा जो कांच का जो पट्टी रहता है उसको अगर उस जो धुआं जो है निकलता रहेगा यहाँ से, ऐसा इस बत्ती से जब जलती है तो ये जो धुआं निकलता रहता है उसके ऊपर अगर आप कांच की पट्टी को रखते हो तो जो धुआं जो है यहाँ पर आकर क्या होगा? ऐसा जो है इकट्ठा हो जाएगा, काले रंग का इकट्ठा होगा धुआं जो है। तो एक पदार्थ जो है काले रंग का, एक पदार्थ क्या हो जाता है? ऐसा इकट्ठा हो जाता है। और ये जो काला रंग का पदार्थ है इसको हम जो है काजल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काजल के नाम से। और ये जो काजल के नाम से जानते हैं, ये जो है कार्बन का ही बना होता है। किसका बना होता है? काजल जो है कार्बन का ही बना होता है। ओके, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद जो है हम और देखते हैं आगे, और उदाहरण देखते हैं कार्बन का। जो है कार्बन से जो है और क्या क्या चीज़ें बनती है ना, मतलब क्या चीज़ है कार्बन का, कौन सा और उदाहरण है, चलिए देखते हैं। तो दूसरा, अगर हम लोग जो दूसरा क्रियाकलाप एक और करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए जो है आपको जो है एक कड़े कांच की जो है परख नली लेना है। परख नली आप जानते हैं कांच का बना होता है, ठीक है, ओके। और परख नली लेने के बाद जो है इसमें जो है पेंसिल के जो छीलन जो होती है ना, आप पेंसिल को छीलते हो, ठीक है ना, तो उसकी जो छीलन होती है वो जो पेंसिल के ऊपर में आप देखते होंगे लकड़ी टाइप का होता है, तो वो उनका छीलन निकलता है पेंसिल का, है ना। तो पेंसिल के छीलन को क्या करना है? आपको ले लेना है ऐसा। पेंसिल के छीलन को लेने के बाद आपको क्या करना है? ऐसा जो है इस परख नली में क्या कर देना है? डाल देना है।
और डालने के बाद जो है कार्क की सहायता से इसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो है इसको गर्म करना है, ठीक है ना। इसको आपको जो है मोमबत्ती से या फिर जो है जो स्प्रिट लैम्प जो रहता है प्रयोगशाला में, उसकी सहायता से क्या करना है आपको, इसको गर्म करना है। जैसे इसमें किया जा रहा है, ये गर्म कर रहा है ना, ये जल रहा है, तो ये वाला जो है, तो जलने के पश्चात ये जो पेंसिल की छीलन जो होती है, जलने के पश्चात हमको जो है काले रंग का क्या प्राप्त होता है, पेंसिल की छीलन के जलने के पश्चात हमको जो है काले रंग का जो है पदार्थ प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं चारकोल। क्या बोलते हैं, चारकोल। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है क्या है, ये जो है पेंसिल का चारकोल है। मतलब पेंसिल भी क्या है, पेंसिल की जो छीलन जो है ये जो है लकड़ी का चारकोल है। क्या है, सबसे पहले जान लीजिए, जलने के पश्चात जो काले रंग का पदार्थ प्राप्त होगा क्या कहलाएगा, वो जो है पेंसिल की छीलन के जलने के पश्चात जो पदार्थ हमको प्राप्त होगा काले रंग का, वो कहलाता है चारकोल, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज़ों से जो प्राप्त होती है उनको हम अलग अलग चारकोल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि ठीक है ठीक है ना। तो अभी जो हम प्राप्त किए हैं, किससे प्राप्त किए हैं, जो पेंसिल की छीलन से को जला करके जो हमको प्राप्त हुआ है चारकोल, इसको हम लकड़ी का चारकोल बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से यदि हम शर्करा मतलब शक्कर को यदि जला दें ऐसा, तो हमको काले रंग का पदार्थ प्राप्त होगा, उसको हम बोलते हैं शर्करा से बना चारकोल, ठीक है ना। और हड्डियों को जलाने से बना जो चारकोल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हड्डी चारकोल बोलेंगे। समझ में आ रहा है, तो समझ में आ गया ना यहाँ तक। मतलब अलग अलग चीज़ों से जो हमको चारकोल प्राप्त होता है, तो उसी के नाम पर जो है उनका नामकरण कर देते हैं। तो यदि हम जो है देखते हैं कार्बन के उदाहरण, है ना, कार्बन देखते हैं, जैसे चारकोल है, ग्रेफाइट है, काजल है, इन सभी ये सभी जो है किससे बने होते हैं, ये सभी जो है कार्बन से ही बने होते हैं, है ना। और इसके अलावा जो है कोयला, आप जानते हैं लकड़ी का जो कोयला रहता है वो भी कार्बन से बना होता है। हीरा भी जो है किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो है इनके गुणों की तुलना करते हैं, अलग अलग जो कार्बन के जो रूप हैं उनके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि कार्बन जो है क्या है, कार्बन से जो है, कार्बन के कई रूप है ना। मतलब कार्बन के जो है कई रूपों में कार्बन जो है पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, पहला है हीरा। क्या है, हीरा। हीरा जो है कार्बन का ही एक रूप है ना। क्या है, कार्बन का ही एक रूप है। आपने देखा होगा आभूषण भी बनाए जाते हैं हीरे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये चमकदार होता है। हीरा के बारे में पढ़े होंगे ना, बहुत महंगा जो है, महंगे जो है ये हीरा जो है बहुत महंगा होता है खरीदने में। समझ में आ रहा है ना, हीरा जवाहरात ऐसा बोलते हैं। तो इनके जो है आभूषण बनाए जाते हैं हीरे से। समझ में आ रहा है। जबकि हीरा जो है एक धातु नहीं है, क्या है, अधातु है, जो किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। ओके, जब हम हीरा के जो है बाहरी रूप को देखते हैं तो ये जो है रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है इनका, पारदर्शक क्रिस्टल जो प्रकाश में चमकता है। मतलब ये जो है, ये हीरा जो है पारदर्शक होता है, जो प्रकाश में जो है क्या होता है, चमकदार होता है, चमकता है। हीरा तो आप देखे होंगे कभी ना कभी किसी न किसी रूप में, है ना, अंत में टीवी में देखे होंगे, ठीक है। ओके, और ये जो है कठोरतम देखते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, हीरा जो है कठोर होता है। ओके, और विद्युत चालकता की बात करते हैं तो ये जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। मतलब हीरा से जो है विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। ओके, और ऊष्मा चालकता की बात करते हैं तो बहुत अधिक क्या होता है, ऊष्मा का जो है ये चालक होता है। मतलब ऊष्मा जो है, ऊष्मा के क्या होते हैं, ये चालक होते हैं। ओके, दूसरा हम जो है कार्बन के दूसरे रूप की बात करते हैं, ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट जो है एक चमकदार काला ठोस है ना। ग्रेफाइट भी क्या होता है, चमकदार होता है और काला रंग का होता है ना, ठोस होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट कहाँ मिलता है आपका, जैसे कि शीश का जो लेड रहता है ना, पेंसिल का लेड, जो बीच में काले रंग का जो है एक क्षण रहता है जिससे आप लिखते हो, वही क्या है, ग्रेफाइट है। या फिर आप जो है शूज़ का सेल जो रहता है घड़ी में लगता है, उसको तोड़ोगे तो बीच में एक जो है ऐसा राड मिलता है आपको, गोल आकार का ऐसा। जैसे कि यहाँ पर देखिए गोल आकार का ऐसा जो है क्या मिलता है, राड मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसा जो एक जो है हमको राड प्राप्त होता है, वो भी किससे बना होता है, वो भी जो है ग्रेफाइट से बना होता है। ओके, ग्रेफाइट जो है कैसा रहता है, मृदु रहता है, चिकना रहता है और फिसलनदार रहता है। ओके, और विद्युत चालकता की बात करते हैं तो ये भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। मतलब ग्रेफाइट से जो है विद्युत की जो है प्रवाह हो सकता है। ओके, और ऊष्मा के जो है सामान्य चालक होते हैं, कौन, ग्रेफाइट। उसके बाद हम कोयला की बात करते हैं, कोयला। तो कोयला का बाहरी रूप कैसा होता है, काले रंग का होता है और परतदार होता है। ओके, कठोरता की बात करते हैं तो कोयला जो है मुलायम होता है, आप जानते भी हैं। ओके, और उसके बाद जो है इसकी विद्युत चालकता क्या होती है, कुचालक होते हैं। कोयला जो है विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ऊष्मा के भी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ओके, इसी प्रकार से यदि हम काजल की बात करते हैं, काजल भी क्या है, कार्बन के ही रूप हैं।
ये काला पाउडर होता है जो है बाहरी रूप में काले रंग का जो है पाउडर के रूप में रहता है। काजल जो है कठोरता की बात करते हैं मुलायम होते हैं और कुचालक होते हैं विद्युत के और ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं। और लकड़ी का चारकोल की बात करते हैं तो ये काले रंग का होता है, मुलायम होते है ना, इनका जो है कठोरता कैसा होता है मुलायम होता है और विद्युत कुचालक होते हैं और ऊष्मा के भी जो है क्या होते हैं कुचालक होते हैं। ओके, इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो कार्बन जो है एक ही तत्व है, ठीक है ना, और ये विद्युत के कुचालक हैं, ठीक है। कार्बन जो है विद्युत के कुचालक क्योंकि कार्बन क्या है अधातु है, क्या है कार्बन अधातु है। उसके बावजूद भी देखिए जो है कार्बन के जो है कार्बन में कुछ ऐसा गुण पाया जाता है इनके रूपों में, कुछ रूपों में कि वो जो है धातु के समान क्या करते हैं गुण दर्शाते हैं। इस कारण से वो जो है क्या है अपवाद है। जैसे कि हीरा की बात करते हैं, हीरा में जो है क्या पाया जाता है, हीरा जो है इनमें चमक पाया जाता है। और चमक हम किस में देखे थे, धातु धातु पढ़े थे तो धातुओं में चमक पाया जाता है, लेकिन हीरा में भी क्या पाया जाता है चमक पाया जाता है। ये जो है ऊष्मा के क्या होते हैं चालक होते हैं। इसी प्रकार ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट देखिए ग्रेफाइट विद्युत के क्या है, विद्युत के जो है सुचालक है, जबकि ग्रेफाइट कार्बन से बना है तो ये जो है अधातु है। तो अधातु है तो कुचालक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है सुचालक, मतलब ये क्या है अपवाद है, ठीक है ना, समझ में आया। इसके बाद हम आगे देखते हैं कार्बन का जो है आप यहाँ से समझ गए कि कार्बन जो है विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे हीरे के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, कोयला, काजल, लकड़ी, चारकोल के रूप में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें कार्बन के विभिन्न रूपों के जो भौतिक गुण जो है वो क्या होते हैं, कार्बन के विभिन्न रूपों के जो भौतिक गुण है वो भिन्न भिन्न होते हैं। कोई मुलायम है, कोई ठोस है, ठीक है ना, और उनके अलावा जो है कोई कुचालक है, कोई सुचालक है, ऐसा टाइप का, समझ में आ रहा है। तो यदि हम कार्बन को जो है हवा में जलाते हैं तो ये जो है कार्बन जो है हवा के जो है ऑक्सीजन से जो है से क्रिया करके क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाते हैं कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। मतलब इनके जो है रासायनिक गुण क्या होते हैं समान होते हैं, कि इनके जितने भी जो विभिन्न रूपों में जो भौतिक गुण है ना वो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इनको यदि जितने भी यहाँ पर जो है जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल, लकड़ी के चारकोल जितने भी चीज़ें हैं, यदि हम जो है इनके जो विभिन्न रूप हैं, यदि उनका जो है हम पर्याप्त हवा की उपस्थिति में यदि क्या कराएं हम लोग जो है इनका जो है इनको हम जलाएं, तो ये जितने भी जो कार्बन के जो विभिन्न रूप हैं वो जो है हवा से के ऑक्सीजन से क्रिया करके हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनके भौतिक गुण जो है भले ही अलग अलग हैं, है ना, कोई रूप में अलग है, मतलब भौतिक गुण अलग अलग है, किंतु इनके रासायनिक गुण क्या हैं समान होते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर समझते हैं एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं अपर रूप कहते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी एक ही तत्व के जो है यदि क्या होते हैं अलग अलग रूप होते हैं, है ना, और यदि उनके भौतिक गुण क्या है भिन्न भिन्न हो किंतु रासायनिक गुण क्या हो समान हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं अपर रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं अपर रूप कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए ये हीरा जो है, ग्रेफाइट है, कोयला है, काजल है, लकड़ी का चारकोल है, ये सब क्या है कार्बन के अपर रूप हैं। क्या है कार्बन के अपर रूप है। क्यों अपर रूप है, क्योंकि इनके जो है भौतिक गुण जो है भले ही जो है क्या है भिन्न भिन्न अलग अलग हैं, किंतु इनके रासायनिक गुण क्या है समान है। इसी कारण से तो ऑक्सीजन से जो है कार्बन जो है क्रिया करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जितने भी उनके जो रूप हैं वो, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को, है ना, जिनके भौतिक गुण क्या होते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण क्या होते हैं समान होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं अपर रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं अपर रूप, ओके, समझ में आया, अपर रूप कहते हैं। और इसी प्रकार से जो है क्या होता है कि किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना, है ना, किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए कि कार्बन जो है एक तत्व है और उनकी एक ही अवस्था, है ना, एक ही अवस्था का जो है विभिन्न रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है अपर रूपता कहलाता है। ओके, समझ में आया। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं क्या कार्बन का ही केवल अपर रूप होता है, क्या मतलब कार्बन केवल अपर रूपता दर्शाता है क्या कार्बन जो तत्व है, तो ऐसा नहीं है। और बहुत सारे तत्व हैं प्रकृति में जो क्या कहते हैं अपर रूपता दर्शाते हैं, जिनके जो है कई प्रकार के कई रूप होते हैं, है ना।
कई अलग अलग भौतिक रूपों में जो है क्या किया जाता है, पाया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फास्फोरस तत्व है, सल्फर है, टिन है, सभी जो है ठोस अवस्था में क्या दर्शाते हैं, अपरूपता दर्शाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, एक अपर रूप की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक जो है फुलेरिन, इसका नाम फुलरिन बोलते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, फुलरिन बोलते हैं। तो 1985 में, है ना, एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था बकमिंस्टर, है ना, बकमिंस्टर फुलर, एक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया था, ग्रेफाइट को जो है अत्यधिक उच्च ताप तक क्या किया, गर्म किया, और गर्म करके जो है एक नया जो है कार्बन का अपर रूप क्या किया, प्राप्त किया। और जिनका आकार कैसा था, गोली था। यहाँ पर देखिए चित्र में दिख रहा होगा, इसमें जो है ये अलग अलग जो दिख रहे हैं ना, ये सब जो है कार्बन के क्या है, अलग अलग जो है परमाणु है, क्या है, परमाणु है। तो 60 कार्बन के 60 परमाणुओं का जो है ये इन्होंने क्या किया, एक जो है अपर रूप जो है प्राप्त किया, ग्रेफाइट को उच्च ताप पर गर्म करके। ओके, और ये जो है गोली आकार का था, जिसमें जो है कितना जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी थी, 60 कार्बन परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़े थे, और इस प्रकार से गोल आकार जो है हमको जो है क्या, कार्बन का एक जो है अपर रूप प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो ये जो अपर रूप प्राप्त हुआ, इनको जो है उन्हीं के नाम पर जो है फुलेरिन नाम दिया गया है ना, समझ में आ रहा है ना। और ये जो फुलरिन जो है ये प्रकृति में जो है उल्का के द्वारा जो गड्ढे जो बने होते हैं, है ना, और चट्टानों में भी ये फुलरिन जो है उपस्थिति पाई गई, है ना, बाद में जब खोजा गया तो ये जो है क्या है, फुलरिन है, जो कार्बन का एक क्या है, अपर रूप है, ठीक है। तो ये इसको जो है हम C16 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 16 जो है परमाणु को दर्शाता है, मतलब इसमें जो है परमाणुओं की संख्या कितनी है, 60 है। ओके, अब इसी प्रकार से जो है अभी तक जो है कार्बन 70, कार्बन 19, कार्बन 120, है ना, इस प्रकार से जो है फुलरिनों की जो है क्या हो चुकी है, खोज हो चुकी है। और ये जो है भविष्य में फुलरिन का हम जो है क्या क्या जो है उपयोग हो सकता है ना, फुलरिन का जो है, फुलरिन और इनके यौगिकों का जो है अतिचालक बनाने में, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक, विद्युत तार के निर्माण में जो है ये क्या होंगे, सहायक होंगे। मतलब अतिचालक जो है इससे बनाया जा सकेगा, भविष्य में अर्धचालक भी बनाया जा सकेगा, स्नेहक भी बनाया जा सकेगा। जैसे कि आपका ग्रीस रहता है ना, तो वो क्या है, एक प्रकार का स्नेहक है, उत्प्रेरक है, विद्युत तार के निर्माण में भी इनका क्या होंगे, ये जो है सहायक होंगे। इसके अलावा जो है C16 मतलब ये फुलरिन जो है, इनके यौगिक जो है एड्स जो है एक बीमारी होती है ना, उनकी जो है रोकथाम में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ओके, अब हम आगे बात करेंगे कार्बन के अपर रूपों के उपयोग। तो कार्बन के जो है कौन कौन से अपर रूप है आप देख लिए, हीरा, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखे थे, इनके कहाँ कहाँ जो है क्या क्या उपयोग है हम यहाँ पर जानते हैं। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि ये जो है पहला हीरा है ना, तो हीरा जो है क्या है, चमकदार होता है, और चमकदार होने के कारण से जो है ये जो है बहुत ही क्या होते हैं, बहुमूल्य होते हैं, ठीक है ना। और इसी कारण से जो है इनके क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुमूल्य रत्न है, इस कारण से इनका जो है आभूषण बनाया जाता है, क्योंकि ये चमकदार होता है तो बहुत आकर्षक भी होता है, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, जो हीरे का जो है क्या बनाया जाता है, हीरे का जो है आभूषण बनाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा जो है यदि हम बात करते हैं तो, और हीरा जो है क्योंकि इनमें प्रवेश करने वाले जो प्रकाश रहते हैं वो एक बार जब घुस जाते हैं, है ना, इनके अंदर में, तो जो प्रकाश की जो किरणें जो रहती है उनका कई बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण से हमको क्या होती है, चमकीली दिखाई देती है। समझ में आ रहा है। इसके बाद जो है हम दूसरा जो है इनका उपयोग देखेंगे हीरे का जो है। तो हीरा जो है सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है, बहुत ज़्यादा कठोर पदार्थ है। इस कारण से हीरे का उपयोग जो है कांच को काटने में, आप देखते होंगे कांच को काटते हैं तो कांच को काटने में इनका उपयोग होता है। इसके अलावा जो है कठोर पत्थर जो होते हैं उनको छेद करने में इनका जो है क्या होता है, उपयोग होता है, उनके औजार बनाने में। समझ में आ रहा है। इसके अलावा यदि हम हीरे की बात करते हैं तो हीरा का उपयोग जो है शल्य चिकित्सा के जो उपकरण जो होते हैं ना, शल्य चिकित्सा के उपकरणों में जो है इनका क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा मतलब डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो उनके सामने में जो शरीर को जो है चीरने फाड़ने के लिए जो उपकरण जो होते हैं ना, जैसे चाकू है, छोटे छोटे कैंची हैं, है ना, तो ये सब जो है हीरे के ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। हीरा जो रहता है उसमें रहता है। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो कार्बन के प्ररूप है उसका उपयोग देखेंगे, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट जो होता है उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए पेंसिल के लेड बनाने में। तो जो आपका पेंसिल का जो आप लिखने वाला जो रहता है ना काले रंग का, वो क्या है, पेंसिल के लेड है।
तो ग्रेफाइट से जो है पेंसिल का लेड बनाने में उनका उपयोग होता है ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है, इस कारण से इनका जो है एक उच्च ताप सह क्रूसिबल छोटा पात्र बनाने में इसका उपयोग होता है ना। क्रूसिबल होता है जो आप आगे जब क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होते हैं, इस कारण से इनका उपयोग जो है जो शुष्क सेल होते हैं उनमें जो है इलेक्ट्रोड के रूप में जो है क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। शुष्क सेल को आप तोड़ोगे, जो घड़ी वाला सेल जो रहता है शुष्क सेल है वही, तो इसमें काले रंग का एक जो है राड आपको क्या होगा प्राप्त होगा, वही क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड के रूप में इनका उपयोग होता है। इसके अलावा जो है ग्रेफाइट का उपयोग जो है काला पेंट एवं छपाई की जो है स्याही जो आती है ना, वो बनाने में जो है ग्रेफाइट का उपयोग मतलब ग्रेफाइट का उपयोग होता है, ओके। इसके अलावा जो है ग्रेफाइट के साथ जो है प्लास्टिक के साथ जो है ग्रेफाइट मिलकर जो है हल्का मजबूत पदार्थ बनता है, जिनका उपयोग जो है मछली पकड़ने की वंशी मतलब जो डंडी जो होती है वो है, साइकिलों के फ्रेम जो होते हैं जो हल्के फ्रेम होते हैं प्लास्टिक के वो बनाने में, अंतरिक्ष जो यान होते हैं उनके पुर्जे बनाने में भी इनका उपयोग होता है। इसके अलावा जो डिश एंटीना टेनिस रैकेट बनाने में इनका क्या होता है, उपयोग होता है, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं पेंसिल का लेड जो है कैसे बनता है। तो पेंसिल का लेड बनाने के लिए जो है ग्रेफाइट को जो है पहले क्या किया जाता है, बारीक रूप से जो है पीस लिया जाता है, महीन चूर्ण बनाया जाता है। महीन चूर्ण बनाने के बाद उसमें क्या किया जाता है, उनको जो है बारीक मिट्टी और मोम के साथ मिला करके उनके क्या बनाया जाता है, पहले पेस्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद उसी पेस्ट से जो है एक पतली छड़ जो है बना करके उनको क्या कर दिया जाता है, मतलब छड़ जो रहता है उनको सुखा दिया जाता है, और इस प्रकार जो सूखी हुई जो छड़ होती है वही क्या कहलाती है, पेंसिल की लेड, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो है काजल का क्या क्या उपयोग है, हम देखते हैं यहाँ पर, है ना। काजल जो है काजल का जो है यहाँ पर क्या क्या उपयोग होता है। तो काजल का उपयोग जो है, एक तो पहली बात ये है कि काजल का उपयोग जो है स्याही और काला रंग बनाने में इनका उपयोग होता है काजल का। दूसरा है जो टायर तथा प्लास्टिक में जो है पूरक के रूप में जो है इनका क्या होता है, उपयोग होता है। उसके बाद हम कोयले की बात करते हैं। तो कोयला आप जानते हैं ईंधन के रूप में जो है कोयले का क्या होता है, उपयोग होता है। जैसे ट्रेन जो पहले जो ट्रेन आता था कोयला वाला इंजन जो आता था उसमें, तो ईंधन के रूप में जो है आज भी जो है बिजली उत्पन्न करने में जो है कोयला का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा है कुछ धातुओं जैसे लोहे के निष्कर्षण में, मतलब लोहा को शुद्ध लोहा धातु प्राप्त करने में होता है। उसके बाद आगे देखते हैं लकड़ी का जो चारकोल जो होता है उनका क्या क्या उपयोग है। तो लकड़ी का चारकोल जो होता है उनका जो है इनका उपयोग जो है गंध के अवशोषण में किया जाता है। छिद्रित होने के कारण लकड़ी का जो चारकोल जो रहता है उनका गंध के अवशोषण मतलब गंध को जो है क्या करना, दूर करने में लकड़ी के चारकोल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है शक्कर जो होता है ना, शक्कर जब बनता है तो उनकी जो है अशुद्धियों को हटा करके जो है ना रंगहीन बनाने में, और तेल और वसा से जो है रंगीन अशुद्धियों को हटाने में इनका क्या किया जाता है, लकड़ी के चारकोल का उपयोग किया जाता है, ओके। तो इस प्रकार से हम जान लिए कि जो है कार्बन क्या होता है ना, कार्बन के कौन कौन से प्ररूप हैं, उनके कौन कौन से उपयोग हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए सभी लोग। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम कार्बन की उपस्थिति और आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।